प्रश्नावली 12.1 जो कि आपके कौन से 13.1 प्रश्न नंबर कितने का लिए थे अपन 4। पांचवा देखो, एक घनाकार ब्लॉक, घनाकार ब्लॉक डायग्राम बना दिया मैंने कुछ। एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर कहां गया, ब्लॉक के एक फलक किसको बोला गया है। एक घनाकार ब्लॉक के 6 फलक होते हैं, 6 दीवारें होते हैं, 6 किनारे होते हैं, जिनमें से एक फलक को क्या करके देखो प्रश्न में, एक फलक को अंदर की ओर से काट कर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है। अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है। ये ध्यान रहे, ये कटा हुआ है, ये सुन रहे हो क्या, ये यहाँ पर खोखला है, यहां से समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर कुछ भी नहीं है और नीचे समझ लो लकड़ी का गुटका, समझ लो इसको, समझ रहे हो, लकड़ी के गुटके पर ऐसा अर्धगोलाकार गड्ढा बनाया गया है, लकड़ी को छील कर। आगे सुनो क्या बोल रहे हैं, आगे देखो, इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास कौन सा होगा, ये होगा ना पूरा अर्धगोले। ये भी देखना मैंने बराबर बनाया है, ऐसा प्रश्न इससे जस्ट ऊपर वाला था, मतलब प्रश्न नंबर कौन सा था 4 था, जिसके ऊपर रखे थे अपन अर्धगोले को, लेकिन ये बराबर वाला रखा था, याद करो। व्यास किसके बराबर था, घन की भुजा के बराबर है। कितनी थी घन की भुजा प्रश्न नंबर 4 में, 7 सेमी। 7 सेमी बना व्यास इसका, क्योंकि प्रश्न में बोला था अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इसमें ये बोला है प्रश्न में, आगे देखो कहा इसने, इसलिए मैंने बराबर रखा है। इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास किसके बराबर हो, अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के क्या सभी किनारों के बराबर हो गए, फिर तो समझ रहे हो, मतलब अर्धगोले का जो व्यास है वो घन के किनारे के बराबर है। घन का किनारा कितना दिया है, घन की भुजा पीछे वाले प्रश्न में 7 दिया था, एक उदाहरण था जिसमें 5 दिया था, उदाहरण 2 था क्या जिसमें 5 दिया था। इसमें घन की भुजा कितने दी है प्रश्न में, देखो देखिए घन की भुजा कितनी है, कुछ भी नहीं है, कुछ है क्या घन की भुजा, सूत्र के अनुसार क्या मानते हैं घन की भुजा, ए, तो मैंने ए लिख दिया है ना, घन की भुजा को ए मान लिया। तो बताओ घन अर्धगोले का व्यास कितना हो गया, अर्धगोले का व्यास भी तो ए हो गया ना, लेकिन अर्धगोले की त्रिज्या बताओ, त्रिज्या कितनी होगी, आधी, किसकी आधी, ए की आधी। आगे सुनो, ये बीच में एक बात बोली गई है कि अर्धगोले का व्यास घन के किनारे की क्या है, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्र में। शेष बचा ठोस कौन सा बचेगा बताओ, शेष जो ठोस है वो कौन सा है, ये जो अर्धगोला इसके नीचे वाला है ना, इसको ऐसा करो आप, है ना, इसको कलर कर दो पूरे को, कौन से को, शेष बचे भाग को कलर करो, क्योंकि ये तो खोखला है ना, इसको तो कलर नहीं कर सकते। शेष बचे भाग को कलर करो, कैसे कलर करोगे, ऐसे ब्लैक से कलर कर दो, शेष बचे, रेड से करो तो रेड से कर दो, आप तो सबसे कर दोगे, लेकिन शेष भाग ऐसा समझो ये लकड़ी का गुटका है और इसमें से अपन काट के ऐसा अर्धगोला बना लिया, शेष बचे भाग को और कलर कर दो। क्या साइड में भी जगह बचेगी, क्या कुछ है बारीक साइड में जगह बचेगी, कोने में जगह बचेगी ना, चारों कोने में ऐसा, ये तो अर्धगोला, ये तो गोलाकार होगा ना बीच में से, करो कलर। आगे मैंने कलर किया है इसको, अब पता लग रहा है आपको कि वास्तव में यहाँ से ये अर्धगोलाकार क्या है, खड्डा है, और बीच में क्या हुआ है, जैसे मान लो लकड़ी का गुटका हो। चले आगे बताओ, ये बताओ घन की भुजा के बराबर अर्धगोले का व्यास दिया है क्या प्रश्न में, दिया है, घन की भुजा के बराबर अर्धगोले का व्यास प्रश्न में दिया है, और पूछा गया है इसने शेष बचे भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल। हाँ ठीक है, तो माना कि घन की भुजा, बोलो घन की भुजा क्या मानोगे, ए इकाई है, ए इकाई, सेमी नहीं है, मीटर नहीं है, तो फिर बराबर लगा दो, बराबर ए इकाई है। अरे सेमी नहीं है, मीटर नहीं है, तो फिर इकाई आएगा प्रश्न में। प्रश्नानुसार
प्रश्न अनुसार अर्धगोले का जो व्यास है, सुन रहे हो, अर्धगोले का क्या भाई, व्यास घन के किसके बराबर है, घन के किनारे, घन के, प्रश्न में बोला है घन के किनारे के बराबर है, ये बात प्रश्न में बोली है। प्रश्नानुसार अर्धगोले का व्यास किसके बराबर है, प्रश्नानुसार अर्धगोले का व्यास घन के किनारे के बराबर, इसलिए व्यास बताओ अर्धगोले का, इसलिए अर्धगोले का व्यास कितना होगा बताओ, अर्धगोले का व्यास कितना होगा बताओ, कितना होगा। घन का किनारा अपन किससे डिनोट करे, ए से, तो घन अर्धगोले का व्यास भी तो क्या होगा, ए ही तो होगा ना। त्रिज्या बोलो, तब त्रिज्या बताओ, त्रिज्या क्या होती है, आर बराबर में ए बटा 2 इकाई, ठीक है। अब बताओ, अब शेष बचे भाग का प्रश्न अनुसार लिख दो। प्रश्न में क्या बोला है, अतः किसका बोला है, अतः शेष, देखना आता वाला है, अतः शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ये सूत्र पता करना जरूरी है बहुत अच्छे से, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। आ जाओ, अब सूत्र बनाएंगे, यहाँ कौन सा सूत्र लगेगा देखते हैं। अब बताओ मेरे को, एक बार 2 मिनट के लिए बोर्ड पे देख लो, एक्टिव होके मैं सूत्र बना दूं। ये बताओ, ऐसे बताओ कि 6 दीवारों का तो आएगा, क्यों आप कहोगे सर ये ऊपर वाली दीवार तो चली गई, पूरी नहीं गई, ऊपर वाली दीवार पूरी नहीं गई, ऊपर वाली दीवार वर्गाकार है, घन का आधार वर्गाकार होता है, घन की सभी दीवारें वर्गाकार होती है, तो पूरी नहीं गई, समझ रहे हो क्या, वर्ती गया है, ऊपर से वर्त गया तो कोनों में जगह बच रही है, चारों कोनों में जगह बच रही है, इसलिए मैं 5 स्क्वायर तो नहीं लगा सकता, हाँ 6 स्क्वायर लगाऊंगा, समझ रहे हो क्या, मैं लगाऊंगा 6 स्क्वायर। अब सुनो, अब बताओ, ये किनारी तो है ही ना, ये किनारी तो है ही ना, ये किनारी, और इस किनारी का क्षेत्रफल आप जानते हो, बहुत बार बता दिया मैंने अर्धगोले का, नीचे का सिर्फ नीचे का, ऊपर वाला वर्त नहीं आ रहा है, अर्धगोले में सिर्फ ये आए, ऊपर वाला नहीं आए, ऊपर वाला तो है भी नहीं, क्या होता है इसका 2 पाई आर स्क्वायर, और ये भी आ जाए तो 1 पाई आर और स्क्वायर जुड़ जाता है, तो जुड़ के कितने आ जाते हैं दोनों, 3 पाई आर स्क्वायर आ जाते हैं ना। कितने का और किसका है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका किसका है भाई, कब आया ये, जब ऊपर वाला भी आए, नीचे वाले के साथ साथ यदि ऊपर वाला भी आ रहा है तो कौन सा, ऊपर वाला थोड़ी है, यहाँ ऊपर वाला तो नहीं है, तो क्या आएगा बोलो, प्लस में क्या आ जाएगा, नहीं प्लस में तो आएगा ना, ये किनारी तो है ही ना, प्लस में ही आएगा, प्लस में क्या आएगा 2 पाई आर स्क्वायर, प्लस में क्या आएगा, अरे ये तो आएगा ना वक्र, अरे किनारी तो बच रही है ना। और बताओ, ये ऐसे बताओ, ये 6 स्क्वायर में ऊपर वाला वर्ग पूरा आ गया था, आया था नहीं आया था, 6 स्क्वायर में ऊपर वाला वर्ग पूरा आ गया था वर्ग, लेकिन वर्ग में से वर्ग तो कट रहा था, ऊपर चला गया था, ये पूरी जगह आई थी नहीं आई थी, पूरा वर्ग आ गया था, लेकिन इसमें वर्त कट गया, किसका वर्त कट गया, अर्धगोले का आधार वाला ये वर्त कट गया, अर्धगोले का आधार क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ये कट गया तो ये आ जाएगा यहाँ, समझ गए क्या बात को, समझ गए क्या, आगे चलो तो अब मेरी बात सुनो, अब बताओ सूत्र कौन सा बन गया, सारे सूत्र सेम वही बन गया जो अपन पीछे प्रश्न नंबर कौन से बनाए थे, चौथे में, और उदाहरण नंबर सेम वही बन गया। घन के ऊपर अर्धगोला पड़ा रहे चाहे घन के अंदर अर्धगोला रहे, सूत्र तो यही बनेगा। अब ये बात कई बच्चों के समझ में नहीं आई, ये बात मैं पक्का बोल रहा हूं, ये क्यों आया पहले तो ये बताओ, ये तो आएगा भाई, क्या ऊपर वाली दीवार भी आ गई, क्या आ गई, ये कौन सा आया, ये किनारी तो बच रही है ना, किनारी, इसलिए 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है।
अब बताओ ऊपर वाला जो दीवार है वो किस आकार का है? वर्ग के आकार का। जो वर्गाकार दीवार है वो पूरी इसमें आ गई थी, लेकिन लेना नहीं अपने को। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि ये यहां पर है ही नहीं, यहां से तो खोखला है। कितना खोखला है? क्या पूरा वर्ग खोखला है या वर्ग में से वर्ग खोखला है? वर्ग में से वर्त वाला हिस्सा नहीं है, और वर्त वाला हिस्सा भी अपन ले लिए थे यहां, तो वो माइनस करना पड़ेगा। और वहां क्या हुआ था? उस डायग्राम में क्या हुआ था? उसमें वो दब रखा था, इसमें तो ये खोखला होके बाहर निकल गया। और यदि घन के ऊपर अर्धगोला था तो वो क्या हुआ था? दबा हुआ था वो, इसलिए माइनस करे थे। दबा हुआ था इसलिए माइनस करे थे। और इसमें दबा हुआ तो नहीं है, लेकिन कहां चला गया भाई? बाहर चला गया। खोखला है तो फिर बाहर चला गया। उसमें दबा हुआ के कारण से माइनस हुआ था, और इसमें ये बाहर निकल गया, इसलिए माइनस हुआ है। और ये किस लिए है बताइए? इसमें तो ये माइनस क्या पहले आ गया था कि ये आ गया था? किसके साथ आया था? घन की दीवार के साथ आ गया था ये, जिसके अब कौन सा बच रहा है? इसमें ये शेष जो चारों कोने में ये बच रहा है, तो यहां पर आएगा माइनस का पाई आर स्क्वायर। अब आप ऐसे करो, इस प्रश्न के आजू और बाजू में 3 प्रश्नों का ग्रुप बना लो। समझ रहे हो कौन से 3 प्रश्न हो गए? ऐसे क्या लिखोगे आप? उदाहरण नंबर 2 और प्रश्न नंबर कौन सा? चौथा। इन दोनों में तो क्या करोगे? इन दोनों में तो लिखोगे घन के ऊपर क्या लिखोगे? घन के ऊपर क्या लिखोगे? अर्धगोला। इनमें तो क्या है? घन के ऊपर है, घन के ऊपर क्या है? इनमें अर्धगोला। ऐसे लिख लो आप ताकि समझ में आ जाए। घन के ऊपर क्या बनाया? इसमें अर्धगोला बनाए थे ना। और इस प्रश्न में क्या बनाया अपने? इनमें क्या करे बताओ? प्रश्न नंबर कौन सा? 5 में क्या करे? घन के अंदर क्या बनाए है? अर्धगोला। लेकिन इन तीनों प्रश्नों में सूत्र कौन सा यूज करेंगे? इन तीनों प्रश्नों में नोट धमाका विशेष ऑफर जो भी लगाना चाहो नोट लगा दो। और इन तीनों प्रश्नों में सूत्र कौन सा यूज करेंगे बोलो? 6a स्क्वायर माइनस का प्लस का 2 पाई आर स्क्वायर माइनस का पाई आर स्क्वायर। ये लिख लो। आप लिख लोगे तो आपके याद आ जाएगा पक्की बात। घन के ऊपर अर्धगोला हो चाहे घन के अंदर अर्धगोला हो, अंदर काट काट के अर्धगोला हो, सूत्र तो यही लगेगा। सूत्र तो यही लगेगा भाई पक्का। देखो अब बताओ, इसको सोल्व कर लो, हल कर लो। बोलो क्या लिखोगे? 6 स्क्वायर तो सही है। इसमें कितना ए स्क्वायर बच जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर कटेगा तो प्लस का पाई आर स्क्वायर। पाई आर की जगह आर का मान लिख दो ना, नीचे लिखेंगे आर का मान। सही आ गया अपने पास। अब आर का मान रख दो और एक का मान रख दो। एक का मान तो ए ही है, लेकिन आर का मान तो कुछ अलग है। निकाल रखा अपन। कितना है आर का मान? आर का मान कितना है? 6 स्क्वायर प्लस का पाई। आर की जगह बताओ क्या रखोगे? आर का मान है a बटा 2 गुना a बटा, बोलो क्या बन जाएगा? 6 स्क्वायर प्लस का पाई a स्क्वायर बटा में 4। कॉमन लो, बताओ क्या कॉमन ले सकते हो आप इसमें से? बताओ देखें क्या कॉमन ले सकते हो? सिर्फ देख लो तो ले लो तो कॉमन ए स्क्वायर ले लो भाई। ए स्क्वायर कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा 6 प्लस पाई बटा 4। शायद इसको सोल्व कर लो लसा लेके। इसको लसा ले लो इसका। ए स्क्वायर लसा कितना आएगा इसका? 4। यहां पर निशान किसका है? गुणा का। 4 लेस आएगा तो बोलो 4 में 1 का भाग दोगे, 4 4 ठीक है। देख लो प्लस में पाई। क्या हो गया हिसाब किताब पूरा? ए स्क्वायर बटा 24, तो ए स्क्वायर बटा 4 और पाई प्लस में 24। या ऐसे लिख दो, या ऐसे भी लिख सकते हो 1/4 ए स्क्वायर इंटू में पाई प्लस में 24, है ना। हो सकता है 4 भी जबरदस्ती कॉमन ले सकते हैं, ध्यान रहे।
सुन रहे हो? आंसर अपना सही है। बुक में एल मान रखा है, स्मॉल एल, लेकिन अपने ए चलता है तो फिर ए सही है अपना। ये लिख लेना, काम में आएगा। ये सूत्र मेन है यहाँ। देखो एक मिनट सुनना, ध्यान दो। तो ये घटा क्यों है सबको पता होना चाहिए। माइनस क्यों हो रहा है? क्योंकि अपन यहाँ ले लिए थे, इसको ले लिए थे नहीं क्या? या क्या पूरा माइनस हो गया क्या? ऐसे बताओ। आप जानते हो ये क्या है और ये क्या है? बताओ कितना फर्क है इन दोनों में, ये बताओ मेरे को। इतना मैं चित्र बना के बताऊं, इसमें इसमें कितना फर्क है, चित्र बना के बताऊं। सुनो ध्यान से। ये ए स्क्वायर जानते हो किसका क्षेत्रफल है? बोलो। घन के ऊपर वाले दीवार का। मैं चित्र बना के बताऊं। देखो ये ऊपर वाला बनाओ, ऊपर वाला दीवार ऐसा है। आप ध्यान दो तो ऐसा है, वर्ग है ऊपर वाला, ऐसा है ना? वो बोलो ऐसा है ना? ऊपर वाला ऐसा है ना? इससे क्या कट गया? क्या कट गया इससे? बताओ, दिमाग लगाने को। इससे क्या कट गया? बराबर तो कटा है। दूसरे में क्या करो? इससे ये कटा ना, बोलो। अरे ये कट गया ना, साइड में जगह बच रही है कि नहीं बच रही है? अब मैं बोलूं ये क्षेत्रफल है क्या? ये क्षेत्रफल वर्ग का है या वृत्त का है? ये वाला किसका है? ये वाला। अरे ये ए स्क्वायर किसका है? वर्ग का है। घन वाले का या अर्धगोले वाले का? घन वाले का है। और ये किसका है? वर्ग का। तो साइड में जगह बच रही है नहीं बच रही है? इसलिए यदि ये साइड में जगह नहीं बचती ना, साइड में जगह नहीं बचती तो अपन यहाँ 5 स्क्वायर ले लेते भी। तो नहीं समझ में क्या? यदि ये ऊपर पूरा ही निकल जाता, मान लो ऊपर वाले ऐसे मान लो, जैसे मान लो कोई घन के आकार का कोई कमरा है, ऊपर से छत है ही नहीं, तो कितना ले लोगे? 5 स्क्वायर ले लोगे। समझ रहे हो? 5 स्क्वायर ले लेते। लेकिन ये 6 स्क्वायर लिया और फिर नाटक किया। ये नाटक क्यों करे अपन? ऐसा नाटक इसलिए करे क्योंकि इसमें साइड में जगह बच गए। 6 स्क्वायर में से कितना स्क्वायर घटाए? ये जानते हो ये क्या है? मैं बोल रहा हूँ ये घन के वर्गाकार आधार का क्षेत्रफल है। ये जो मैं गुली लगा रखा हूँ, और इसमें से एक कम हो गया। ये अच्छा था, एक कम हो गया तो वो 5 बचेगा। 5 तो पूरे आ रहे हैं, लेकिन ये ए स्क्वायर पूरा नहीं आ रहा। इसके साइड में जो जगह है ना, ये बच रही है। ये रेड पेन से ये वर्ड तो क्या हो गया? खोखला है तो ऊपर चला गया। तो ध्यान दे। तो ये किसका है? घन के वर्गाकार आधार का क्षेत्रफल। ये किसका है? अर्धगोले के वर्ताकार आधार का क्षेत्रफल, जिसपे अर्धगोला ये ऊपर वाला है ना, ये वर्त। ये समझे? ये कौन सा बड़ा है इन दोनों में से? बड़ा कौन सा बताओ? वहां चित्र के अनुसार देखे तो बड़ा ए स्क्वायर है, पाई आर स्क्वायर बड़ा है। ए स्क्वायर बड़ा है। कौन बड़ा है? ए स्क्वायर। इस क्यों भाई? इसके साइड में जगह बच रही है। ठीक है, देख लो। अब बताओ एक बार, माना कि घन की भुजा एक है। क्यों? प्रश्न में भुजा नहीं दे रखी है। प्रश्न में कुछ भी भुजा नहीं है तो घन की भुजा क्या होती है? ए होता है। और प्रश्नानुसार ये बात सुनो, प्रश्नानुसार ये सुनो सारे, प्रश्नानुसार अर्धगोले का व्यास घन के किनारे के क्या? ये प्रश्न में बात पता है? दे रखा प्रश्न में कि प्रश्नानुसार अर्धगोले का व्यास घन के किनारे के बराबर। दे रखा प्रश्न में, ये बात दे रखा है। इसलिए अर्धगोले का व्यास क्योंकि ए माना था फिर तब त्रिज्या, तब अतः शेष बचे ठोस का। ये लाइन पर्सन से टिप लिया करो, किसी को नहीं आती है तो। मैं तो पर्सन से टिपता हूँ। ये लाइन पर्सन से टिप लिया करो वाले। फिर 6 स्क्वायर प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर क्यों आ रहा है? क्योंकि ये लाइन तो बच रही है ना, ये लाइन तो बच रही है ना। प्लस माइनस में पाई आर स्क्वायर, ये आ गया, हो गया, मान रखिए। पाई मान रखो 6 स्क्वायर, एक की जगह ए ही है, और पाई आर की जगह बोलो ए बटा दो कितनी बार? क्यों? आर स्क्वायर है। ए स्क्वायर हो गया, एक को ए से गुना करेंगे, ए स्क्वायर कॉमन आ गया। ए स्क्वायर कॉमन अंदर 6 प्लस पाई बटा 4 लघुत्तम 4 आएगा। 4 6 24 प्लस पाई, ये हो गया। ए से यही छोड़ दो, चाहे वैसे लिख दो, एक ही बात है दोनों। ये बताओ, ये जो है ना, ये दोनों ये ऊपर वाले होते हैं या नीचे वाले होते हैं? बट्टे के नीचे वाले होते हैं या बट्टे के ऊपर वाले होते हैं? बट्टे के ऊपर वाले होते हैं। नीचे तो कुछ भी नहीं है, तो फिर एक है। या इसमें चल रहा है 4 चल रहा है, इस लाइन को लंबा खींच के लिख सकते हो बट्टे में 4। ऐसा भी आंसर सही है क्या? बताओ। ए स्क्वायर इनटू में पाई प्लस में 24 या 24 प्लस में पाई बटा 4, ये आंसर भी सही है क्या? सही है, एकदम सही है, कोई रोक नहीं सकता, चैलेंज करता। सही है, समझ में आ गया होगा सर? वो उतार लेना आप। जब भी घन के ऊपर अर्धगोला आए या घन के अंदर अर्धगोला आए, आप ना बिना सोचे समझे लगा देना। आप कई बच्चे बोले गुरुजी ये लगा दे नीचे वाला,
घटा के लिख दिया अपन, क्यों घटाने, मत लिख देना। हाँ बताया था मैंने आपको, जान रहे कितने प्रश्न हो गए ऐसे, 3। कौन कौन से जानते हो, अंदर ऊपर में लिख दिया मैंने, देख लो तरीके से। चलेंगे आगे शांति से, आ जाओ। प्रश्न नंबर 6, डायग्राम बनाया मैंने कुछ। दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है, बेलन के आकार का है। आगे देखो, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला। अरे यदि इन दोनों गोलों और अर्धगोलों का यदि यहां से हटाऊं और नीचे लाऊं तो गोला बन जाएगा, पूरा गोला बन जाएगा ना। अरे इन दोनों को बराबर है, इन दोनों को यहां से तोड़े चिपका दे तो गोला बन जाएगा ना, बराबर है दोनों अर्धगोले। ठीक है आगे सुनो, देखिए आकृति में पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है, 14 मिलीमीटर बोलते हैं। मिलीमीटर भी बोला जाता है, मिलीमीटर तरल पदार्थ के लिए बोला जाता है। एक तो mm होता है जिसको मिलीलीटर भी बोला जाता है, ध्यान रहे, ये तो मिलीलीटर है। और एक mm होता है जिसको मिलीमीटर बोलते हैं, एक होता है मिलीमीटर। और ये दूरी के लिए आता है, बारीक दूरी हो तो ये दूरी के लिए आता है, ये तरल पदार्थ के लिए आता है, तो ये दूरी के लिए है, ठीक है ना। हाँ 14 mm हो गया, ठीक है। आगे सुनो, और उसका व्यास कितना है, पूरे कैप्सूल की लंबाई तो 14 mm। और उसका, ये उसका शब्द किसके लिए है, देखो प्रश्न में कैप्सूल के लिए है। अब कैप्सूल का मतलब तो ये हो गया अर्धगोला भी और बेलन भी। इसका मतलब ये अर्धगोले का व्यास भी और बेलन का व्यास भी। कितना है, 5। तो व्यास का मतलब सुनो, अरे ऐसे बताओ, जैसे मान लो ये अपना अर्धगोला है तो व्यास कौन सा होगा, ये तो त्रिज्या है ना, ये तो, और ये त्रिज्या, ये बोलो कितनी, ये क्या है, ये क्या है अपना त्रिज्या है, और ये भी तो त्रिज्या है, और ये भी त्रिज्या नीचे वाली, ये पूरा क्या है, दो त्रिज्याओं का व्यास हो गया, 2 त्रिज्याओं का योग। और आधा और कहाँ है, इधर बनेगा, तो ये कितना हुआ अपना, दिमाग लगाने को, ये अपना 5 है, कितना है ये 5 है, और यहां तक 5 आएगा, वो दिमाग लगाओ, आधा अर्धगोला इधर और बने तो फिर, है ना। तो ये कितना हुआ बोलो, 5 का आधा, और ये भी 5 का आधा, 2.5, और ये देखो मैंने इधर 5 लगाया है, समझ रहे हो। तो बताओ ये पूरी लंबाई कितनी है, 14 सेमी है, 14 mm है, 14 मिलीमीटर है, 14 मिलीमीटर है, ये 2.5 इधर है और 2.5 इधर है, तो बेलन की ऊंचाई कितनी होगी देख लो भाई, कैसे होगा, 14 में से 2.5 इधर माइनस होगा, 2.5 उधर माइनस हो जाएगा, 14 में से 5 माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा, 9 आएगा, जो बेलन की क्या होगी, बेलन की ऊंचाई होगी। अब क्या लिखूंगा, अर्धगोले में, किसमें, अर्धगोले में। कई बच्चे ऐसे बोलेंगे सर पीछे वाला प्रश्न तो ऐसा नहीं किया था, एक तरफ अर्धगोला, उसमें माप नहीं दे रखी थी इसलिए माना के लगाया था वो, अर्धगोले में, और एक तरफ क्या आएगा, बेलने में। बोलो भाई अर्धगोले में क्या आएगा, त्रिज्या बताओ, त्रिज्या कितनी अर्धगोले की, आर बोलो, 5/2 करूं क्या, या 2.5 पूरा कर दो सीधा ही, प्रश्न में देखो 5/2 करना पड़ेगा, कितना करना पड़ेगा, 2.5 mm, समझ रहे हो, mm करना पड़ेगा। ये तो हो गई किसकी, माना के लगा तो लगाना चाहो तो, वरना R1 R2 तो होगा नहीं, R1 R2 तो होगा नहीं। त्रिज्या बोलो, त्रिज्या कितनी आएगी इसकी, इसकी त्रिज्या भी तो ये आएगी, कितनी आएगी, 2.5। ऊंचाई बताओ बेलन की, मेन बात तो ये है ऊंचाई, h, मेन बात तो ऊंचाई, बोलो कितनी आएगी ऊंचाई। ऊंचाई देखो मेरे पास जगह नहीं है, मैं यहां लिख रहा हूं, देखो यहाँ आप लिखोगे इस चीज, ऊंचाई देखो कैसे आएगी, मेन बात ऊंचाई निकालने का, ऊंचाई कैसे निकालूंगा देख लो, ऊंचाई निकालूंगा 14 माइनस का 2.5 प्लस में 2.5, बोलो कैसे आएगा, 14 माइनस का कितना आएगा बोलो, 5, कितना आएगी ये, मेरे पास जगह नहीं है, आपको यहां लिखना है, अंडर मैंने लगाया एरो, आप मतलब आपके पास जगह नहीं है तो एरो एग्जाम में ध्यान रहे उधर किसका, चलो आगे चलेंगे, देख लो शांत।
ये 2.5 प्लस 2.5 करना, पूरा 5 कर दोगे तो समझ में नहीं आएगा। 2.5 करोगे 2.5 करोगे तो समझ में आ जाएगा कि ढाई ढाई इधर से माइनस होगी तो बीच वाली 9 बच जाएगी। कितने में से? 14 में से। देख लो शांति से, आगे चलेंगे। अत्ता वाले लैंड में क्या आएगा वो प्रश्न से देखना है। किसका? पूरे कैप्सूल का। क्या अतः पूरे कैप्सूल का लिख दो और खींच दो, फटाफट लगा दो सूत्र। अतः वाले लाइन में लिख देंगे अतः कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब मेन बात आगे बताओ, सूत्र बनाएंगे, फोकस कर लो। अतः कैप्सूल का पृष्ठीय, बोलो। देखो ऐसे बताओ, ये वर्ड है क्या? मैं पूछू आपसे, वर्ड है ये? अंदर है तो अंदर क्या करना? पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक बात बताओ, सुनो, एक मिनट सुनो, ये बताओ। जैसे मान लो, ऐसे बताओ, मेरी बात सुनो, ये आकर है ना, ये क्या है? गनाब है क्या है? ये बोलो, ये गनाब है क्या है? गनाब है, गनाब है, गनाब है। अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कोई बोले तो पृष्ठीय क्षेत्रफल, सुनो, पृष्ठीय, इसका अंदाजा लगो, पृष्ठ, पृष्ठ। अब पृष्ठ का मतलब तो ये होता है ना, पृष्ठ है ये तो पृष्ठ होता है, बारीक की तो होता है। क्षेत्रफल का मतलब ऊपर की जगह, तो ये जगह, ये साइड वाली जगह, ये जगह, ये जगह, ये जगह और नीचे वाली। कितने दीवारों का हो गया? 6 दीवारों का। तो इसका मतलब अंदर क्या काम करना आपने? अंदर क्या करना? पृष्ठीय क्षेत्रफल तो बाहर का होता है, अंदर थोड़ी ना पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। अंदर का तो आयतन होगा जो आगे वाली प्रश्न में पढ़ेंगे अपन। सुन रहे हो मेरी बात? इसके अंदर देखो, इसके अंदर की बात करना है ना, अंदर की बात है, अंदर की जगह, अंदर की बात करना है। अंदर कितना मसाला लगा, इसको बनाने में कितना किसी से बनाया, इसको बनाने में क्या क्या लगा, कितना लगा, वो तो आयतन पे डिपेंड पड़ेगा। इसके ऊपर सफेदी करनी है या ऊपर पृष्ठ के क्षेत्रफल की बात करना है, तब ऊपर की जगह चारूमेर की जो 6 दीवारों का बनता है ना। तो वर्ड से अपने को कोई मतलब नहीं है, तो बंद है अंदर। तो बोलो वर्ड काम में आएंगे क्या? वर्ड काम में नहीं आएंगे ना। तो बोलो कौन सा होगा? ये बेलन का क्या हुआ? ये दोनों किनारी बेलन, बताओ कैसा है बेलन के? यदि मैंने बताया था आपको, यदि बेलन में ये वर्ड काम में नहीं आए, बेलन यदि खोखला हो, मतलब चारूमेर का हो, गोल गोल हिस्सा हो चारूमेर का, तो बताओ क्या आएगा? 2 पाई आर एच, ये आएगा। वर्ड नहीं आए तो क्या आएगा? 2 पाई आर एच प्लस बताओ, प्लस में बोलो, प्लस में क्या आएगा? 2 पाई आर एच प्लस में, सुनो, प्लस में बताओ, ये मतलब अर्धगोले का ये आ रहा है, गोल वाला ही आ रहा है, ये थोड़ी आ रहा है। बार बार बताते, मैंने ये बात बहुत बार बताई, अर्धगोले का ये हिस्सा है ना, ये हिस्सा है, तो 2 पाई आर स्क्वायर ही होता है। ये नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है ना, 3 पाई आर स्क्वायर नहीं आएगा, क्या आएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। तो लिख दूं मैं क्या? 2 पाई, और बच गया क्या? और बच गया ना, क्या बच गया? इधर भी 2 पाई आर स्क्वायर, तो क्या बच गया? क्या लिखोगे? इधर भी 2 पाई, ये लगेगा सूत्र, ये बना। क्या 1 2 करना? 1 2 करे क्या? क्योंकि अर्धगोले की त्रिज्या और बेलन की त्रिज्या आपस में बराबर है, तो 1 2 नहीं करना है। क्यों बराबर है? कहां से बराबर है? तो भाई बराबर है, इसके अंदर देखो बराबर त्रिज्या इन दोनों की। देखो आर ही क्या, मैंने 1 2 किया नहीं। हल करो इसको। अरे एक प्रकार का अर्धगोले का वक्र प्लस अर्धगोले का वक्र, सुनो अर्धगोले का वक्र ऐसे बताओ, ये दोनों अर्धगोला, इसका ये लाइन है ना, ये खोखला हो, ये लाइन क्या होता है? इसका क्षेत्रफल क्या होता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। इसका भी क्या होता है? और इन दोनों को मिला दे तो बोलो क्या बन गया? और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या बता रखा है? 4 पाई आर स्क्वायर बता के। गोले का तो वक्र होता ही नहीं है, गोले का तो वक्र संपूर्ण एक ही होता है सारा। 4 पाई आर स्क्वायर बन जाएगा पूरा। अब हल करें इसको, क्या बनेगा? 2 पाई आर एच प्लस में 4 पाई आर स्क्वायर, कॉमन लो, कॉमन क्या आएगा? 2 पाई आर, अंदर क्या बचा? एच प्लस में 2 दूनी 4, 2 आर, मान रख दो, हल कर दो, आ गया आंसर। मान रख, बोलो 2 का तो 2, और पाई की जगह बोलो 22/7, आर बोलो 2.5, और एच बोलो, एच ब्रैकेट आ गया, एच बोलो एच 9,
9 प्लस में 2 गुना 2.5, देख लो ध्यान से, बोलो हल कर दो इसको। 44/7 गुना में 2.5, नहीं कटेगा इससे, कोई बात नहीं, आगे वाला इंतजार कर रहा है, आगे वाला कटेगा, देखो 9 प्लस में ये कितना हो गया, गुना करो इनको, 2.5 का दुगुना 5 हो गया ना, 5.0, देखो कटेगा ये 7 है ना, ये 7 है, ये 7, देखो 7 इंतजार कर रहा है किसी ने किसी का, देखना अभी बताऊंगा मैं आपको, देखना मेरे को दिमाग में रहता है इतने ज्यादा क्या रटे बड़े क्या मतलब, यहाँ पर आएगा 14, देखो ये आ गया ना, इसका साथ ही आ गया, नहीं पहले मत काटना पॉइंटों में, ये आ गया देखो 2, ध्यान देना पड़ता है। 44 गुना में कितना आएगा बोलो, 2.5 को 5 ही कर दो, 5 कर दो, 5 चौक 20, 5 चौक 20 तो 22, बोलो 220 mm², आंसर लगभग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। देख लो शांति से, कितना प्यारा बना रहा हूं, शांति से काम हो रहा है, फिर अच्छा सा हुआ है? करो तब ना, देखो कितना अच्छा लगा, शांति से काम हो गया, आराम से, कोई प्रकार कोई डाउट नहीं, से आराम से फुल काम हुआ है, देखो कैसा अच्छा लगा ना, ऐसा तो नहीं होता। ऐड कर लिया होगा आपने, ये सूत्र देखो, ये सूत्र किसका है, बेलन के दोनों वर्तों को छोड़कर, बेलन के दोनों वर्तों को छोड़कर गोल गोल हिस्से का है, दिमाग लगाने की कोशिश करना, गोल गोल हिस्से का, दोनों वर्तों को छोड़कर, ये किसका है, अर्धगोले का चारों ओर का, अर्धगोले का चारों ओर का, मतलब ये वाली है सिर्फ, ये किसका है, अर्धगोले का चारों ओर का, मतलब ये लाइनें आई है, मतलब ये लाइनें तो आई है एक प्रकार से, तो ये 4πr² बन गया, कॉमन ले लिया, मान रख दिया, इसको साथ को काटना मत, ये बन जाएगा इधर से, प्रॉपर आंसर आ गया पूरा। ये 1 2 किया है क्या अपन, क्यों नहीं किया 1 2, त्रिज्याएं अलग अलग हो ना, अलग अलग हो तो 1 2 करते हैं, बारीकी से समझाना सुन। 1 2 यहाँ तब करते जब अर्धगोले का वर्ताकार आधार अलग होता, अलग माप का होता, और बेलन का वर्ताकार आधार अलग माप का होगा, मतलब दोनों की त्रिज्या अलग अलग होती, तब 1 2 करते, सेम होता। उदाहरण में एक में सेम था, याद करो कुछ, हाँ तब 1 2 किया, वो नहीं किया था। उदाहरण नंबर 2 में 1 2 किया था, रॉकेट वाले प्रश्न में। उदाहरण नंबर 2 में तो आर थी नहीं, तो उदाहरण नंबर 3 में किया था, रॉकेट वाले प्रश्न में, जिसमें 1 2 किया था, है ना। चलो प्रश्न में चलेंगे, कौन से में, 7 में चलेंगे, देख लिया होगा।